हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता में जो एक बहन का, जो एक डॉक्टर का कहीं ना कहीं तक रेप हुआ है और साथ साथ उसका दर्दनाक जो मर्डर हुआ है उस मसले के ऊपर। दोस्तों देखने की बात है कि हम देश में रहते हैं, उस देश का नाम है भारत, और वहाँ पर लोगों का कहना है, लोगों का मानना है कि हमें यहाँ पर खुल के जीने की आज़ादी है, स्वतंत्रता में जीने की आज़ादी है। लेकिन वही देखे जाए कि हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन या फिर हर दिन किसी एक ना एक लड़की के साथ ऐसा रेप, ऐसा दर्दनाक हादसा होता है कि दोस्तों वो हादसा कहीं ना कहीं तक बहुत सारी छाप और बहुत सारी बातें एक इंसान के पास छोड़ के चला जाता है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कोलकाता के जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की जो लड़की 31 वर्षीय डॉक्टर है जिनका कहीं ना कहीं तक रेप करके और मर्डर कर दिया गया है। कोलकाता के लोग प्रोटेस्ट में उतर आए हैं, डॉक्टरों को मिलाकर आम जनता लोग गुहार कर रहे हैं कहीं ना कहीं तक कि उस लड़की को कहीं ना कहीं तक जो है इंसाफ मिल जाए। लोग इंसाफ के लिए रात दिन लड़ रहे हैं, रात दिन झगड़ रहे हैं। वहीं कुछ लोग उस बात को लेकर उल्टी बातें बना रहे हैं कि वो लड़की उस जगह पर क्या थी, वो वहां कर क्या रही थी, और वहां पे उसको जाना नहीं चाहिए था, ये था, फलाना था, ढिमाका था। कहने का मतलब है, हम जब किसी के ऊपर बोलने की बात आती है तो हम बहुत सारी बातें बड़ी बड़ी बोल देते हैं कि उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब हमको सही जगह पर आखिर बोलने की बात आती है तो हम चुप क्यों रहते हैं? हम चुप्पी क्यों मान लेते हैं? हम क्यों बोलते हैं कि हमारा मैटर नहीं है, किसी और का मैटर है, उनका जो बात है वो करेंगे, हम क्यों करें उस मसले पे बात? चाहे वो कोलकाता मर्डर केस हो जो अभी हुआ है, चाहे वो निर्भया हत्याकांड हो, चाहे अंकिता भंडारी का मर्डर केस हो, चाहे किसी लड़की का रुद्रपुर सिंह नगर में रेप और मर्डर केस हो, हम लोग सुन पड़ गए हैं। ये देश सुन्न हो गया। यहाँ पर ना तो प्रशासन को फिक्र है, ना आम आदमी को फिक्र है, और ना ही गवर्नमेंट को फिक्र है कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो वारदातें हो रही हैं, जो रेप को लेकर, साथ साथ मर्डर को लेकर, ये एक तरह से दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं। जब मैंने दोस्तों ये न्यूज़ देखी न्यूज़ में और सोशल मीडिया पर, साथ साथ और कहीं ना कहीं तक ट्विटर पर, तो सच में मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि इतना दर्दनाक हादसा, मतलब एक लड़की को इतनी बेरहमी से मारा है तुमने, उसकी टांगों को बीच में फाड़ दिया, आंखों में शीशे घुसेड़ दिए, इतना बुरी तरह से मारना, मतलब इंसान थे कि जानवर थे तुम, इतना बुरी तरह से उस लड़की का साथ किया है। एक तरफ से गुस्सा भी आता भयंकर कि कैसे लोग हैं, कैसे उनकी माँ पिता की परवरिश है कि इस तरह के दरिंदे लोग जन्म लेते हैं समाज में और इस तरह की जो वारदातों को अंजाम देते हैं। जब हम उन समाज के ठेकेदारों से ये पूछने जाते हैं तो उनको बड़ी मिर्ची लगती है कि आखिर हमसे ये सवाल करे क्यों जा रहे हैं। लेकिन वही अगर बात आए किसी और मसले पर, पहनावे के बारे में, लड़का लड़की अगर कहीं बैठे हैं गार्डन में, कोई भाई बहन भी साथ रोड पे जा रहे हैं, तो लोगों को कमेंट पास करना होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, या ये वहाँ क्यों गई थी। किसी पार्टी में कोई लड़की चली जाए तो वहाँ क्यों गई थी। कोई लड़की अगर लेट नाइट घर पे आए तो बोलेंगे, पड़ोसी बोलेंगे, आस पड़ोस के लोग बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे वहाँ क्यों गई थी। अरे भाई, वो अपने काम से भी जा सकती है वहाँ पर। कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट थे तो अपने किसी कलीग से जाकर कुछ नोट्स लेके आ सकती है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है कहीं ना कहीं तक अगर ध्यान दी जाए तो। लेकिन नहीं, लोगों को उस मसले पे उस समय कहीं ना कहीं तक ये मुद्दे उठाने होते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, आखिर वो लड़की वहां पे करने क्या गई थी। ऐसी बातें कहीं ना कहीं तक जो कोलकाता रेप और मर्डर केस हुआ वहां पर भी चल रही है। लोगों का कहने का मतलब है कि वो लड़की वहां ऊपर हॉल में करने क्या गई थी, जो कि 2-3 मंजिल से ऊपर चौथी मंजिल में वो हॉल मौजूद है। भाई लड़की की बात की जाए, जो लड़की के पेरेंट्स हैं उन्होंने बताया कि लड़की ने हमको 8 बजे के समथिंग कॉल किया और हमको बताया कि मम्मी पापा हम ठीक हैं और अभी ड्यूटी कर रहे हैं। लड़की 36 घंटे से लगातार ड्यूटी कर रही थी। मतलब
कोई इंसान इस तरह से ड्यूटी करवा रहे हैं, क्या वो थकेगी नहीं? क्या उसको थकान महसूस नहीं होगी? बाद में रात को 2 बजे जब लड़की वो खाना खाती है अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, खाना खाने के बाद वो घूमने निकल जाती है और घूमते घूमते वो ऊपर हॉल में पहुंचती, सोचती चलो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के दौरान कहीं ना कहीं तक जो ये वारदाती पर्सन है जिसका नाम संजय रॉय है, वो वहाँ पहुँचता है, लड़की को देखता है कि लेटी हुई है, उसके साथ इस वारदात का अंजाम देता है। दोस्तों ये घटना 9 अगस्त के सुबह की है, 3 से 4 बजे के समथिंग। जब वो पर्सन 2 बजे हॉस्पिटल के अंदर आता है तब भी सीसीटीवी में कैद होता है। जब 4 बजे के बाद जब बाहर जाता है तब भी 3-4 बजे के बाद बाहर जाता है तब भी सीसीटीवी में कैद होता है। मतलब सब कुछ होने के बाद, और सबसे बड़ी बात है उस पर्सन की हिम्मत देखो आप, इतना खतरनाक वारदात करने के बाद कहीं ना कहीं तक खुला घूम रहा है इंसान। इसके बाद में आके कहीं ना कहीं तक बोल देता है कि हाँ मैंने ये रेप किया, मेरे से ये घटना हुई। भाई अगर प्रशासन की बात की जाए, जो स्कूल कमेटी की बात की जाए, कहीं ना कहीं तक जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है वहाँ के जो प्रिंसिपल बोल देते हैं कि लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की, वो इस तरह से सुसाइड करता होगा? मतलब कोई नॉर्मल कम पढ़ा लिखा इंसान भी समझ जाएगा कि सुसाइड करने में और मर्डर करने में कितना डिफरेंस होता है। सुसाइड करने में एक आदमी कूदेगा, फांसी लगाएगा, जहर कुछ खाएगा मरने के लिए। उस लड़की के साथ बेड पर रख के टांगों के बीच में फाड़ देना, आंखों में खून का बहना, उसके प्राइवेट पार्ट्स में 151 ग्राम सीमन का मिलना, ये सब क्या है? ये सबूत है कहीं ना कहीं तक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है और जो दोषी हैं वो एक नहीं, एक से कहीं ज्यादा हैं। भाई दोस्तों देखी जाए कि कुछ लोग उस चीज के लिए आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे बंगाल कोलकाता के रहने वाले लोग हों, वो उस चीज के लिए स्टैंड ले रहे हैं कि भाई उसको, लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। उस केस को निर्भया हत्याकांड से सेम टू सेम जोड़ा जा रहा है कि जिस निर्भया हत्याकांड में निर्भया के साथ हुआ था, सेम टू सेम वैसा आज इस लड़की के साथ हुआ है। क्या उस लड़की को इंसाफ मिलेगा? सोचने वाली बात है दोस्तों। ऊपर से देखा जाए, जब प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी कुछ ऐसा खास कदम नहीं उठा रही है। कदम न उठाने के पीछे की वजह यह है, बताई जा रही है कि 2019 में जब ये संजय रॉय है वो कहीं ना कहीं तक सिविक में जो वॉलेंटियर कोलकाता पुलिस में आया था काम करने के लिए, और उसका हॉस्पिटल में मैं माना जो उसकी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी वगैरह थी उसका जिम्मा उसी के पास था। वो अपनी मर्जी से कभी भी आ सकता था, कभी भी जा सकता था। मतलब उसको अपनी मर्जी से आने जाने का अगर आ सकता रहता तो इसका मतलब ये थोड़ा ना किसी को जाके हॉस्पिटल में छेड़ सकता है या किसी के साथ कुछ भी ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। गलती देखी जाए तो कहीं ना कहीं तक जो वहाँ का मैनेजमेंट है उसकी भी गलती है, प्रशासन की भी गलती है। अभी तक ये सब कुछ हुआ नहीं है क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पर ऐसे कानून ही नहीं बनाए गए कि किसी इंसान को जो इस तरह से दर्दनाक हादसे करते हैं, दर्दनाक हत्याओं को अंजाम देते हैं, तो उनको कोई सजा सुनाई जाए। बस हम कुछ दिनों के लिए कैंडल्स लेके रोडों पे घूमते हैं, इसके बाद में हम भी थक हार जाते हैं। सरकार सोचती है चलो भाई इनका काम खत्म हो गया, अब ये अपने घर, हम अपने घर। सबसे बड़ी बात तो ये देखो आप, मतलब इतना दर्दनाक हादसा होने के बाद भी ना तो मैनेजमेंट के कान पे जुड़ेगी, ना पुलिस प्रशासन के कान पे जुड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, जहां पे वारदात हुई है उस घटना स्थल को तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां पर बोले कि यहाँ पर काम चलेगा, मरम्मत का कार्य चल रहा है। मतलब वो घटना आज हुई तो कल से मरम्मत का काम चलेगा, इससे पहले मरम्मत का काम क्यों नहीं चला? कहने का मतलब है सबूतों को मिटाने की कहीं ना कहीं तक कोशिश करी जा रही है कि हम सबूतों को मिटा दें। उस पर्सन को बचाने की इतनी लोगों को क्यों भुंड सवार है कि उस आदमी को हमने बचाना है? क्यों बचाना है? उसने किसी की बेटी का, किसी की होने वाली पत्नी का, किसी की बहन का बुरी तरह हत्या, रेप किया है। एक तरह से रूह कांपने वाली बात है। ऊपर से जब लोग पूछते हैं कहीं ना कहीं तक उनकी माता जी से
तो उनकी माता जी बोलती है मैं तो माँ हूं, मैं क्या कहूँ। भाई उसकी बहन बोलती है कि मेरे भाई को जो सजा देनी आप लोग दो। मतलब कैसी माँ, कैसी संस्कार, कैसी परवरिश अपने बच्चों को दी है कि किसी औरत का, किसी की बेटी का, किसी की बहन की इज्जत करने का समझ नहीं है तुम्हारे अंदर। भाई रोटी खाते हो, टट्टी तो खाते नहीं हो, गू तो खाते नहीं हो कि आपको इतना अकल नहीं है कि आपने जो अपनी सोच का इस्तेमाल किया कि आप किसी लड़की के जाके उसके साथ रेप और मर्डर कर दो। दोस्तों ये जो घटना, ये वारदात हुई है कहीं ना कहीं तक दिल दहलाने वाली घटना है। इसके बाद ये घटना तो हुई, इसके बाद जो उधम सिंह नगर रुद्रपुर में वहां पर एक नर्स शाम को अपने काम से आ रही थी, उसको भी किसी ने पकड़ के उसका रेप कर दिया। बोल ले कि रेप करने वाला बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मतलब आज के समय में देखिएगा लड़कियां सेफ ही नहीं है। हम लोग खुद डरने लगे हैं कि लड़कियां जो बाहर काम करने के लिए जाएंगी किस तरह से काम करेंगी, किस तरह से क्या है, शाम को कैसे घर पहुंचेगी। एक तरह से ये सवाल पे सवाल ही बना जा रहा है। हम बोलते हैं कि हम वहां जी रहे हैं जो देश स्वतंत्र है, यहाँ पर हमको जीने की आज़ादी है, कुछ भी करने की आज़ादी है। नहीं दोस्त, कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पर फालतू काम करने की आज़ादी हमको है, चाहे हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हो, मजहब के नाम पे लड़ रहे हो, जाति पाति के नाम पे लड़ रहे हो, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ रहे हो। लेकिन जब किसी की बहन की, किसी की बेटी की बारी आती है, इस तरह से जब केस होते हैं, इस तरह से कहीं ना कहीं तक जब घटना को अंजाम दिया जाता है, तब हमारे मुंह से एक सवाल भी नहीं उठता है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा होने के पीछे की वजह क्यों है। भाई लोग उस जो मसला जो उठता है कहीं ना कहीं तक उस मसले को बोलते हैं कि वहां पर वो लड़की करने क्या गई थी। भाई अगर कोई लड़की किसी पार्टी में जा रही है, कोई लड़का उस लड़की को कंधे पर हाथ रख रहा है, या कोई लड़का उसके साथ जा रहा है, या कोई लड़का उसके साथ कोई लड़के के साथ लड़की काम कर रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि लड़की बोल रही है कि मेरे साथ मेरे को अब्यूज करो, मेरे को असॉल्ट करो, ऐसा थोड़ा ना बोल रही है। वो भी, उसको भी जिंदगी जीने का हक है, उसको भी पार्टी करने का हक है, उसको भी जाने का हक है, उसको भी समाज में घूमने का हक है, उसको भी लेट नाइट अपने काम से अपने घर आने का हक है। लेकिन ऐसा क्यों? ये सवाल का सवाल है, हर बार ये सवाल है दोस्तों। चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मर्डर केस हो, तब भी ये सवाल है। वहां पर भी सबूत मिटाने के लिए तोड़फोड़ करके सब तहस नहस कर दिया गया, क्योंकि सबूत मिटाने थे। बोल दिया कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बनी हुई है, रिसोर्ट बना हुआ है, वो अवैध जगह पे बना हुआ है, इसलिए इसको हम तोड़ रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। माता पिता उसी तरह से हताश के हताश रह गए। भाई निर्भया हत्याकांड में सालों के बाद उनकी मां को इंसाफ मिला उनकी बेटी के लिए। लोगों ने कैंडल्स जलाई, रोडों पे निकले कि कहीं ना कहीं तक उस घटना से, उस वाक्यांश से हमारे समाज में जो कहीं ना कहीं तक ये शैतान है, ये जो गीदड़, ये भेड़िए है, कहीं ना कहीं तक ये ठीक होंगे। लेकिन फिर भी वही घटनाक्रम, वही चीजें, वही बातें बार बार दोहरा के सामने आती है। आप ट्विटर पे देख लो, हर तीसरी हर चौथी खबर मर्डर या रेप केस ही है। आज ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा है कोलकाता मर्डर एंड रेप केस। लेकिन क्या इस तरह से ट्रेंड चलना, हम लोगों का रोड पे उतरना, हम लोगों की आवाज उठाना, क्या प्रशासन के कान में जू रेंगेगी? क्या प्रशासन उस चीज को पकड़ेगा? क्या जो वो लड़की है उसको इंसाफ मिलेगा? ये सिर्फ सोचने और समझने की बात है दोस्तों। कुछ जिम्मेदारियां हमारी और आपकी भी बनती हैं कि अगर हम कहीं से जा रहे हैं, हालांकि कोई लड़का लड़की को मार रहा है या लड़की को इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, तब अगर हम पूछ लेंगे उससे कि भाई तुम्हें क्या मिल रहा है, तब यार हम छोटे नहीं हो जाएंगे वहां पर। क्या पता वहां पर खड़े होना या वहां पर रुक के वो चीज पूछना, क्या पता किसी लड़की की, किसी औरत की, किसी बहन की, किसी बेटी की जिंदगी बचा ले दोस्त। क्योंकि सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है तो कुछ तो हम कर सकते हैं। कम से कम अब
अपनी बहन बेटियों के लिए ऐसा स्टैंड उठा सकते हैं कि वो सेफ होकर चल सके, उनको भी गर्व महसूस हो। हमारे बीच में आने से पहले वो सोचे कि हाँ, हम यहाँ पे सेफ जगह पे हैं, यहाँ पर ये जो भाई हैं यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, या यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, या यहाँ पर हम इनके साथ पार्टी में जा रहे हैं, या कि शादी या ब्याह समारोह में जा रहे हैं, तो हमारे साथ कोई इस तरह की बदसलूकी या इस तरह का गंदा काम नहीं कर पाएगा। गाइस, बहुत सोचने की बात है और बहुत गंभीर मसले हैं दोस्तों ये। इस तरह से किसी लड़की का बेरहमी से गर्दन तोड़ देना, इतना बेरहमी से टांगों में चोट, पूरे शरीर में चोट और निर्वस्त्र छोड़ देना, कहाँ की इंसानियत, कहाँ की मानवता है। ये शैतानों से भी बुरा हाल है, जानवरों से भी बदतर हो गया इंसान आज के समाज में। इस तरह के भेड़िए हैं जो इंसानों की खाल ओढ़ के समाज में रहते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। दोस्तों, आवाज भी उठाओ इन चीजों के लिए। अपने जो परिवार में बहू बेटी बहन हैं उनको मजबूत करो, क्योंकि वो किसी के आगे जाके इस तरह से गिड़गिड़ाए ना, झुके ना, बहादुर ताकतवर बनाओ, ताकि इस तरह के जो भेड़िए हैं इनको सबक सिखा सके जो बहू बेटियां बहनें हैं। क्योंकि ये भेड़िए जब तक बढ़ते रहेंगे तब तक इसी तरह हर घर में बहन का, हर घर में बेटी का, हर घर में किसी पत्नी का, हर घर में किसी माता का मर्डर, रेप घटनाएं होती रहेंगी दोस्तों। क्योंकि ये भेड़िए हैं, ये संभलने वाले नहीं है जब तक इनको कोई ऐसा कानून या ऐसी कोई सजा या ऐसा कोई स्टैंड नहीं बनेगा, तब तक ये देश ऐसा ही चलता रहेगा। दोस्तों, बहुत दुखद ये घटना है जो कोलकाता में हुई है। जब मैंने सुनी थी ना, तब मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि मतलब इस तरह से। और जो उसका प्रशासन है, जो कहीं ना कहीं तक स्कूल, जो वो कॉलेज है, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का प्रिंसिपल बोलता है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी। मतलब हॉस्पिटल के अंदर गुंडा शासन चल रहा है। कोई पर्सन ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर आ जा रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड उसको पूछ नहीं रहा है कि भाई तुम क्यों अंदर गए हो तो क्यों गए हो, बाहर आए हो तो क्यों आए हो। लोगों का कहना यह भी है कि जब वो पर्सन बाहर आया तो उसके शर्ट में खून के धब्बे थे, क्योंकि जब वो लड़की को मारा उसने तो लड़की ने अपने बचाव में कुछ ना कुछ हाथ पैर चलाए, तो कहीं ना कहीं तक कुछ धब्बे, कुछ नोचना, कुछ ना कुछ रह गया होगा, तो कुछ ना कुछ तो निशान रह गए होंगे। जब वो वहां से निकला, कहीं तो गया होगा, अपने घर गया होगा या कहीं दोस्त के यहाँ गया होगा। उन लोगों ने सवाल नहीं करे कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करके आए हो, किस तरह का तुमने कारनामा किया है किसी की बहू बहन बेटी के साथ। बहुत घातक और बहुत दुखद है मेरे दोस्त। इस समाज में हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं, मजहब के नाम पे लड़ते हैं, जाति पाति के नाम पे लड़ते हैं। इस तरह के जो मुद्दे हैं, इस तरह के मसले हैं, उन पर हम आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? हम इस तरह के संजय रॉय जैसे लोगों पर उंगली क्यों नहीं उठाते हैं? इन लोगों पर हम क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई ना का मतलब ना होता है? ये क्यों नहीं बोलते हैं आखिर? हम इतना खुदगर्ज क्यों हो गए हैं कि हम अपने लिए जीना चाहते हैं कि हमारा है तो ठीक है। जब हमारे साथ कोई घटना घटित होती है तब हमको लगता है कि हमारे साथ ना इंसाफ हुआ है, हमारे साथ इंसाफ ही नहीं हुआ है। कल आज उनकी बारी है तो कल हमारी बारी हो सकती है, कल किसी और की बारी हो सकती है। साथ साथ जो समाज है, जो प्रशासन है, उनके यहाँ भी लोग पलते हैं, बहू बहन बेटियां पलती हैं, उनके यहाँ की भी किसी की बारी हो सकती है। प्रशासन से तो मेरी यही गुजारिश है, जो ये केस है इस केस को अच्छे से करें। हालांकि सीबीआई लगा दी गई है, अब सीबीआई देखती है कहाँ तक सबूत जुटा पाती है, उन लोगों को कहाँ सजा मिलती है। कहीं ऐसा ना हो कि निर्भया हत्याकांड की तरह ये लंबा चलता रहे, लोग इसी तरह रोडों पे बैठे रह जाएं। क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है, हम स्वतंत्र तो हैं, आज़ाद तो हैं, लेकिन आज़ादी से जी भी रहे हैं, ये एक सवाल है। और ये सवाल सच में हर इंसान के लिए बहुत गंभीर सवाल है, खास करके औरतों, महिलाओं और बहन बेटियों के लिए।
अब देखने की बात दोस्तों ये है कि जो मर्डर केस हुआ इतना दर्दनाक, क्या उसका खुलासा होगा।